सभी को जय जिनेंद्र। हम जानेंगे उत्तराध्ययन सूत्र। इसमें भगवान महावीर के उपदेश दिए हैं। हम जानेंगे उत्तराध्ययन सूत्र का पहला अध्ययन, पहली गाथा। संजोगा विप्पमुक्कसणगारस्स भिक्खून् वीणयं पाउकरी सामी आणुपुविं सुनेह में। इस गाथा का अर्थ दो स्वतंत्र वस्तुओं का मिलन होना संयोग है और उनका अलग होना वियोग है। संयोग से मुक्त होना समाधि है। मुक्त होने पर वापस योग संयोग नहीं होता, इसलिए विप्रमुक्त शब्द का प्रयोग है। जो विप्रमुक्त हुआ वो अणगार हुआ और जो अणगार हुआ वही भिक्षु हुआ। ऐसा जो व्यक्ति है उसका विनय मतलब जीवन शैली कैसी होती है उसे मैं बताऊंगा, ध्यान पूर्वक सुनो। ऐसे भगवान महावीर कह रहे हैं। कठिन शब्दों का अर्थ। संजोगा मतलब दो स्वतंत्र वस्तुएं जिनका अस्तित्व स्वतंत्र है, उनका जुड़ना संयोग है और इस संयोग से मुक्त होना है। संयोग का वियोग होने से दुख होता है, लेकिन यह वियोग नहीं, संयोग से ही मुक्त होना है। विप्पमुक्कस्स मतलब जैसे हाथ में वस्तु है तो संयोग है, वस्तु नीचे रख दी तो संयोग छूट गया। वस्तु को नीचे रखने पर तो भौतिक रूप से तो संयोग छूट गया, पर भावनात्मक रूप से भी संयोग से मुक्त होना ये साधना है, उसे ही विप्रमुक्त कहते हैं। एक लगाव होता है वस्तु के साथ और एक लगाव होता है अपने भावों के साथ। क्रोध, अहंकार, धारणाएं, मान्यताएं, परंपराएं होती है। इसमें मेरी परंपरा, मेरी धारणा, ऐसे भाव संयोग के निर्देशक हैं। हमारे भाव जैसे क्रोध, मान, माया, लोभ हम पकड़कर रखते हैं। इनके साथ का संयोग छूटता नहीं, तब तक जीवन में विनय आ नहीं पाता। मैं शाश्वत हूँ, परंतु कोई भी संयोग शाश्वत नहीं होता है। अणगारस्य शब्द का अर्थ। अणगार यानी भिक्षु। आगार और अणगार दो शब्द हैं। आगार यानी जो घर में रहता है, गृहस्थ है, प्रतिज्ञा में छूट रखता है। अणगार यानी जो अपनी प्रतिज्ञा में, संकल्प में छूट नहीं रखता है। भिक्खूनो शब्द का अर्थ। भिक्षु यानी अपनी आवश्यकताओं के लिए जो बाहर से बिना आक्रमण किए ग्रहण करता है, संयोग भी जबरदस्ती नहीं लेता। विनयम पाउकरी सामी आणुपुविम सुनेह में शब्द का अर्थ। ऐसी जिसकी वृत्ति होती है उनका विनय, नम्रता, जीवन शैली, आचार व्यवस्था, उसको मैं अनुक्रम से कहूँगा। तुम भी उसे अनुक्रम से ही सुनो। ये गाथा से हमें क्या सीख मिलती है, अब हम ये जानते हैं। जीवन के लिए सीख। सीख नंबर 1, बिना छूट, बिना शर्त के संकल्प प्रतिज्ञा लेना चाहिए। सीख नंबर 2, बिना आक्रमण किए ग्रहण करना चाहिए। सीख नंबर 3, बाहर की वस्तु और अंदर के भाव दोनों से भावनात्मक जुड़ाव एवं अधिकार भाव नहीं रखना चाहिए। अब हम जानेंगे बच्चों के लिए इस गाथा से हमें क्या सीख मिलती है। सीख नंबर 1, अपनी प्रतिबद्धता बिना शर्त हो। जैसे अपना वचन निभाना, अपने टाइम टेबल का पालन करना। सीख नंबर 2, मैं वही लूँ जो मुझे पेश किया जा रहा है। यदि मुझे बल्लेबाजी करने की पेशकश की जाती है तो मैं बल्लेबाजी करूँगा। अगर मुझे गेंदबाजी करने की पेशकश की जाती है तो मैं गेंदबाजी करूँगा। सीख नंबर 3, मैं दूसरों पर हमला, प्रताड़ना, छीनना, बल लगाना नहीं करूँगा। जैसे
किसी से खिलौने जबरदस्ती लेना। सीख नंबर 4, हर गतिविधि को पूरा होने पर उससे स्वयं को अलग कर लेना, जैसे खेलना, पढ़ाई करना, किताब पढ़ना या कहानी सुनना, फिल्म देखना, मोबाइल में वीडियो गेम खेलना। परिवार और नारी के लिए क्या सीख मिलती है इस गाथा से, वो हम देखेंगे। सीख नंबर 1, जो परिवार कहता है वही नारी करे और जो नारी कहती है वही परिवार करे। सीख नंबर 2, अधिकार की भावना से मुक्त हो जाए, जिसे आप आमतौर पर पकड़ के रखते हो, जैसे साड़ी, ड्रेस, गहने जो आपको पसंद थे लेकिन खरीद नहीं सके, घरेलू चीजें, वस्तुएं जिन्हें आपने छोड़ दिया है लेकिन अभी भी ध्यान में रखे हुए हैं, भूतकाल की नकारात्मक घटनाएं, इन सब को न पकड़ते हुए छोड़ दे। अब हम देखेंगे बिजनेस के लिए इस गाथा से हमें क्या सीख मिलती है। सीख नंबर 1, कुछ मूल्यों के साथ बिजनेस करे, व्यापार करे और हमेशा मूल्यों को पकड़कर रखे, जैसे गुणवत्ता, रख रखाव की निश्चित मात्रा, निर्धारित प्रतिशत कमाई। सीख नंबर 2, दिन का हिसाब लगाने के बाद अपने आप को लाभ हानि विश्लेषण एवं भावनाओं से मुक्त करें। घर वापस जाते समय व्यापार बिजनेस से अलग हो जाए। सीख नंबर 3, ईमानदार प्रतिक्रिया का अनुरोध किया जा सकता है, हालांकि अपने पक्ष में समर्थन के लिए भागीदारों अथवा ग्राहकों पर दबाव न डालें। धन्यवाद। जैन फिलॉसफी चैनल पर ऐसी एक गाथा रोज आएगी जिसे आप ज़रूर सुनें। चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।